बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सुर देसी, जो कि जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने ससुई के बारे में बयान फरमाया है, उससे है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी सिंधी में है, फ़ारसी में है, अरबी में है, उर्दू में है, और उसमें संस्कृत भी है, उसमें ढाक की ज़बान मारवाड़ी भी है, पंजाबी भी है। तो सब कॉन्टिनेंट की सारी ज़बानों का उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर, और अरबी और फ़ारसी का मिलाप है। कुरान की आयतें हैं, मौलाना रूम के कुछ अशार के भी उन्होंने एक जगह एक अशार भी लिया है। तो इस तरीके से ये ख़जाना है, छुपा हुआ ख़जाना, जो आपकी नौजवान नस्ल है, उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि शाह साहब को पढ़ें, थोड़ी सी सिंधी सीखें, और उसके बाद इनको दिल की गहराइयों से उस पैगाम को समझने की कोशिश करें, हक़ और सच की बात को। अब ये सुर जो देसी है, ये एक रागनी है। इंडो पाक में रागनियों का बहुत सारी रागनियाँ हैं। उनमें एक राग है, रागनियाँ हैं। एक राग दीपक राग है। तो देसी जो है वो दीपक राग की 5 स्त्रियां जो हैं, 5 जो बीवियां हैं, उनमें से एक है। ये रागनी दोपहर को गाई जाती है, और इस सुर में ससी को निहायत नाजुक अंदाज में, जो वो नींद कर गई थी, उसका शाह साहब ने एक डोरापा दिया है, एक ताना दिया है, बड़े नाजुक अंदाज में। और शाह साहब ने इस सुर में ससी के जो दुख हैं उनकी बात की है। शाह साहब फरमाते हैं, उसका जो पहला शेर है, दाघनी डेरनी डूंगरनी टिन्ही डिनम दुख डांगन ऊँट जो थे, डेरन जो देवर थे, डूंगरन जंगल बेयाबान जो थे, तीनों ने मुझे दुख दिए। से सभी भायम सुख, उन सब को मैंने सुख समझा। से सभी भायम सुख, एकांत कारण हो तजे, एक होत के लिए मैंने सबको सुख समझा। सुभान अल्लाह बिहम्दिही। ये शाह साहब रूहानी तौर पर सालिक के लिए बयान करते हैं। होत जो है वो अल्लाह, पुनू है अल्लाह। पुनू की जो ज़ात थी वो होत थी। थोड़ी सी लियाकत मेडिकल कॉलेज में MBBS के ज़माने में मेरे एक हॉस्टल मेट, रूममेट गुलाम रसूल बलोच थे। बहुत नाजुक नदाम, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत, और बड़े नरम लहजे में गुफ्तगू करते थे। मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते थे, और हमारा आपस में भाइयों की तरह बड़ा अच्छा रिश्ता था। एक मर्तबा उनके एक रिश्तेदार हॉस्टल में आए, वो भी डॉक्टर थे, और उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर नवाब, तुम्हें पता है गुलाम रसूल होत है, उन्हों का
असली रिश्तेदार। सो होत से, दुनियावी होत से हमारी मुलाकात हुई। अब जब ससवी के बारे में शाह साहब फरमाते हैं कि ससी को डांगन मतलब ऊँटों ने, डेरन देवरों ने, डूंगरन और जो बयाबान जंगलात थे उन्होंने दुख दिए, मगर ससी ने उन सब दुखों को एक होत के लिए, एक पुनों के लिए सबको फरामोश कर दिया और उन सबको सुख समझा। से सब भायम सुख, ससी कहती है उन सबको मैंने सुख समझा, उन सबको मैंने जो है वो सुख समझा। फिर वो रूहानियत में शाह साहब फरमाते हैं कि सालिक जो है, जो तालिब जो है, उसके सामने सैं दुखड़ा, बहुत सारे दुख होते हैं, रंज अगर हों तो भी वो दिल नहीं हारते। अब देखें, रंज, दिल हारना, ये सब चीज़ें हाँ उर्दू में बोलते हैं हम। तो शाह साहब फरमाते हैं कि वो जो सालिक है, जो तालिब है, वो इन दुखों रंजों में अपनी दिल हारता नहीं है, बल्कि मिर्नी जफ़ाउन के राह तू समझे तो, जितनी भी जफ़ाएँ हैं, अब ये उर्दू का लफ्ज़ है, देखें, जफ़ाओं को वो राहतें समझता है। ससी ऋण में, ससी उस बियाबान जंगलों में इं छू मां पई वञे, ऐसी स्पीड्स में जा रही थी जीअं हरण जी रफ्तार, जैसे हिरन की रफ्तार हो। ऐं हुमा जो परवाज़, और जैसे हुमा की परवाज़ हो। ये हुमा वही परिंदा है बड़ा। फिर शाह साहब फरमाते हैं कि ये इतने मुश्किल जगहों से गुज़री है कि जहाँ ऊँटों को भी धचके लगते हैं जाने में। फिर शाह साहब फरमाते हैं जिनके पास जंहिंखे को समर साण ना है, जिनको कोई सामान, कोई ज़ादेरा, समर जैसे कहते हैं सामान, ज़ादेरा नहीं है, तिन साण होत हमेशा, उनके साथ हमेशा होत होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, वह वमाकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब हर इंसान के साथ है, और वो बियाबान में हो, जंगल में हो, वहाँ पर भी उसकी जब उसको पुकारते हैं तो वो अल्लाह जो है हमारे साथ है। मगर दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी सारी जो वो चीज़ें जिनकी वजह से हम रब की याद को बुलाए बैठे हैं, रब फरमाते हैं, मेरे मौला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, मुझे लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, कायमन खड़े हुए इस तरह याद करो जैसे तुम अपने आबाओ अजदा को याद करते हो, और ज़रा उनसे थोड़ा बढ़ा के याद करो। तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, जी लतीफ़।